जगदलपुर के मरेगामा एफएम रेडियो स्टेशन के रिले सेंटर ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करें शिलान्यास। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जगदलपुर के मारेगा स्थित आकाशवाणी में 10 किलोवाट के एफएम रिले केंद्र के शिलान्यास करीन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास करे के दौरान प्रधानमंत्री एखर से छत्तीसगढ़ के विकास की गति ला तेज होए के भरोसा दिवाइन। एक कार्यक्रम में बस्तर क्षेत्र के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और जिला पंचायत सदस्य रेतुराम बघेल घोलो मौजूद रहीन। ये दोनों जनप्रतिनिधि मन विश्वास जताइन कि यहाँ एफएम रेडियो के रिले सेंटर बने से ग्रामीण लोगन मन ला केंद्र सरकार की जानकारी और समाचार उनकर बोली भाषा में सुने के मौका मिली। आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का खुलने जा रहा है और वनांचल क्षेत्र के होने के नाते यहाँ के जो लोग हैं जो कूली मजदूरी भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, मांस कमाते हैं, अनेकों प्रकार की योजनाओं का जो है लाभ लेकर के जो है ना आगे बढ़ने का कोशिश लगातार बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कुंटा इन सब क्षेत्रों में जो आकाशवाणी का जो काम है वो आगे बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को जो जीविकोपार्जन के लिए जो भी सरकार के द्वारा वो किया जाएगा उन सब का लाभ उनको मिलने वाला है और उस लाभ के माध्यम से अनेकों प्रकार की योजनाओं को लेकर के वो अपने काम में लग सकते हैं और उनकी आय भी हो जाएगी और आय में वृद्धि भी हो जाएगी, उनका जीवन भी अलग प्रकार का रहेगा। आकाशवाणी एफएम ट्रांसफार्मर 10 किलोवाट का आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है और हमारे क्षेत्र के लोगों को, किसानों को, गरीब को, हर किसी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। लगभग 150 किलोमीटर के दायरे पर इस आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी और हमारे लोगों को इस क्षेत्र में जंगल एरिया है वहां पर भी आज यहाँ उद्घाटन के होने से हमारे मोदी जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया इस क्षेत्र के लोग को विकास होगा और इस क्षेत्र के लोग को लाभ। ये मौका में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप कहिन कि यहाँ गोंडी बोली में प्रादेशिक समाचार शुरू होने के बाद अब एफएम रेडियो के भी रिले सेंटर शुरू हो गए हैं। एक हिस्से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ला भी अब जगदलपुर के अंदरूनी इलाका में प्रसारित करे में सुविधा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।